2-4 लोगों को सस्पेंड करके आपने तीसरी कर ली। लोग जलकर मर गए तड़प तड़प के उस बस में। जहां डिस्पेंसरी और ट्रोमा सेंटर के काम चल रहे थे वो बंद कर दिए। आईफा में चिकन मटन और शराब पार्टी की ठुमके लगाए और मजे लिए कि अरे तुम पापियों कितना पाप करोगे। 200 से ज्यादा लोग बहकर मर गए। आप उन दवा कंपनी वालों से मोटा कमीशन लेते हो। मंदिर मस्जिद में झगड़े कराने की कोशिश में लगी हुई है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में। प्रदेश में बीते कई दिनों से मौत का तांडव चल रहा है, जहां पर कई सारे हादसे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं जिसमें कई सारे लोगों की जान जा रही है, चाहे वो कफ सिरप से जा रही हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट से जा रही हो, या फिर कहेंगे कि टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत से जा रही हो। तो इसी पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ प्रताप सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि इतने सारे हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही होती है, लेकिन हर बार पल्ला झाड़ लिया जाता है और मुआवजा तुरंत ही घोषित कर दिया जाता है। क्या किसी भी इंसान की जान जाते ही मुआवजा 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो दे दिया जाता है वो आपको ठीक लगता है कि तुरंत एक इंसान की जो कीमत है वो तोल दी जाती है? भारतीय जनता पार्टी के तो वैसे ही कर्म फूट गए। इनको शर्म नहीं आती। आप मुआवजे का रोना रो रही हैं, लोग वहाँ लाशों के लिए परेशान हो रहे हैं। 24 घंटे काम करके राजस्थान के डॉक्टरों की टीम लगाकर डीएनए चेक करके लाशें तो देनी चाहिए थी। तो लाश के लिए लड़ने लोग, हमारी लाश तो दे दो। हमारे लोगों की डेथ हो गई, मुआवजा तो तुम पापियों, तुम पे कोई भरोसा ही नहीं कि इनके सूंड खराब है। बीजेपी के लोगों के इतने गंदे सूंड हैं, जब से ये मुख्यमंत्री, ये मंत्री और ये एमएलए बने तब से अपने मन में राजी हो रहे हैं। ठाकुर जी नाराज हो गए भयंकर ढंग से, क्योंकि ये पापियों ने झूठ फरेब और धोखे से वोट तो ले लिए, काम कुछ करते नहीं, सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, चोरी का, दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। इतना भ्रष्टाचार है राजस्थान में। अस्पताल में भ्रष्टाचार है, दवाई में भ्रष्टाचार है, सड़क में भ्रष्टाचार है, शिक्षा में भ्रष्टाचार है, सब जगह सिर्फ भ्रष्टाचार है। उसका परिणाम देखिए, बस में जलकर मर गए। इसलिए मर गए क्योंकि आपने गेट नहीं खुला, आपने बस पास कर दी। पहले तो फिटनेस सेंटर बंद कर दिए। सिर्फ परिवहन विभाग में जिस आरटीओ के पास जाओ बात नहीं करता, ऊपर मुंह करके बात करता है। सारे के सारे चोर बैठे हैं। जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान तक जितने आरटीओ हैं सारे इनको बदलने चाहिए। डीटीओ, आरटीओ, इंस्पेक्टर, पूरा। मैं खुद परिवहन मंत्री रहा हूं, सिर्फ चोरी के अलावा कोई काम नहीं है। 2-4 लोगों को सस्पेंड करके आपने तीसरी कर ली। लोग जलकर मर गए तड़प तड़प के उस बस में। क्या बात करते हो आप? पीछे जो जहां पर इमरजेंसी गेट होना चाहिए वहां पर आपने सीट तैयार कर ली कमाई करने के लिए। तो ये जो पाप ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो मुआवजे की बात, दो ना मुआवजा। सरकार की गलती से एसएमएस में लोग मर गए, उनको मुआवजा नहीं दिया। स्कूल छत गिरने से बच्चे मर गए, उनको मुआवजा नहीं दिया। रोड एक्सीडेंट में रोड अभी जलकर लोग मर गए, उनको मुआवजा नहीं दिया। अब आप ये बताइए, हम तो पहले 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर चुके। 50 लाख रुपए छोड़कर ये 5 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया अभी तक इन्होंने। ये किसी को मुआवजा देते ही नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। और ये राजस्थान की जो सरकार का जो हालात है, सारे के सारे वो हालात इतने खराब हैं कि सरकार के सूंड बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो सरकार को कोई यज्ञ हवन कराना चाहिए, क्योंकि सरकार मंदिर मस्जिद में झगड़े कराने की कोशिश में लगी हुई है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, और विपक्ष के लोगों को मारने में लगी हुई। तो राम जी रूस जाए तो फिर ये सरकार कैसे चलेगी? राम जी का नाम लेते हैं ये सरकार के लोग। कफ सिरप पीने से एक और महिला भी बीमार हो गई राजस्थान में। मेरा मानना है सैकड़ों मौतें नकली दवा पीने से हो गई, लेकिन सरकार उनको दबा गई। वहाँ 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई मध्य प्रदेश में यही दवाइयाँ पीने से। राजस्थान में हो गई। एक भी दवा कंपनी का आदमी राजस्थान में गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपके बीजेपी के लोगों के उनसे क्या संबंध है? आप उन दवा कंपनी वालों से मोटा कमीशन लेते हो, इसलिए आपने एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। आपने अभी बिजली के दाम बढ़ा दिए, आपने बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन, परित्यक्ता पेंशन बंद कर दी, बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी, बच्चों का दूध बंद कर दिया, मिड डे मील बंद कर दिया। सिर्फ काम बंद करने का किया। सड़कें टूटी पड़ी है। पानी में पहले बरसात आई तो डायलॉग मार रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, अरे अरे देखो देखो मेरे सूंड कितने बढ़िया है। 200 से ज़्यादा लोग बहकर मर गए, बांध टूट गए, क्यों तैयारी नहीं की, नाले साफ नहीं कराए, जो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया, लोग मर गए। अब उल्टा हो गया सारा का सारा। बीसलपुर में पानी भरा हुआ, लोगों को पीने का पानी जयपुर में नहीं मिलता। इतने बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे। अभी जो जलकर लोग मरे, इन लोगों की हत्या हुई है, ये सब इनकी मौत के लिए राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। लाशें अभी तक लोगों को मिल नहीं रही, लोग लड़ रहे हैं वहाँ, क्योंकि डीएनए जांच नहीं हो पाई सारी की सारी। लोग परेशान हैं अपने लोगों की लाश लेने के लिए। इनको तुरंत प्रभाव से 50-50 लाख रुपए मुआवजे की
घोषणा करनी चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ये देंगे कुछ नहीं, इसलिए हमने तो कहना ही छोड़ दिया। मैं इतना कह सकता हूं, यदि यही हालात रहे तो टकराव होगा। आप देख लेना, इस सरकार के मंत्री एमएलए 2 वर्ष भी, अभी इनमें 2 वर्ष होने में 1 महीना बाकी है, पूरे नहीं हुए, उससे पहले इन्होंने जनता का समर्थन खो दिया। सिर्फ लूट खसोट कर रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ा दिए, स्मार्ट मीटर लेकर आ गए, लोग परेशान हो गए, जब लड़ने लगे तो ये भाग गए स्मार्ट मीटर अपने गले में डाल के। अरे तुम पापियों कितना पाप करोगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हनुमान चालीसा के पाठ करा रहे थे चुनाव से पहले नाटक करने के लिए, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा रहे थे जगह जगह। वो जो हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे थे वो फर्जी जितने भी थे वो बिल में घुस गए, उन्होंने हनुमान जी का नाम लेना छोड़ दिया। अब वो बीजेपी का कार्यकर्ता खुद परेशान है, यहाँ पे हटवाड़ा पे झगड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को बीजेपी के लोगों ने हमला किया, उसको जान से मार देते वही बीजेपी वाले आपस में बेचारे को, और उसको वहाँ पर वो जो हटवाड़ा है वहाँ पर मुसलमानों ने बचाया। तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं भाई साहब ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है। तो उन मुसलमान लड़कों ने कहा हिंदू है तो क्या हो गया, तेरे तू जान से मार देगा क्या, हम नहीं मारने देंगे। वो वीडियो है, वो भी मैं डालूंगा, वो बताऊंगा। राजस्थान में ये हालात है, जो हालत ये हुई कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जो बीजेपी ने जहर घोला, बीजेपी का कार्यकर्ता भी नीचे जहर घोल रहा था, वो आपस में लड़ रहे हैं, एक कार्यकर्ता को बाकी मार देते। तो वहाँ वो अटवाड़े पे जो पास में ही है, वहाँ पर वो मुसलमान उसको बचा रहे हैं, पूरा वीडियो आ गया सारा का सारा, और उन्होंने उसको पकड़ लिया, उनको दूसरों को। तो वो वहाँ पर बीजेपी के लोग जाते हैं, अरे तुम आपस में मत लड़ो, हिंदू हिंदू, मुसलमान से लड़ो। अरे भैया मुसलमान ने तो बचा लिया, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, बीजेपी ने फैलाया। बीजेपी अभी भी इसी में लगी हुई है, बस में जल के मर जाओ, अस्पताल में जलकर मर जाओ, नकली दवा से मर जाओ, हमारे पैसे हमको मिलते रहने चाहिए। फिर बीजेपी नाटक करेगी हिंदू, राजस्थान में, हिंदुस्तान में सब जगह हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा के वोट लेके, और फिर लोग मरेंगे। तो राम जी रूस गए हैं। आप देखिए ना कि जैसलमेर में इतना बड़ा हादसा हुआ, वहाँ पर एयरपोर्ट है, किला है, चमक धमक के लिए लाइटें लगाई, लेकिन वहाँ पर एक अस्पताल की सुविधा भी नहीं है। वहाँ पर हादसा हुआ, जोधपुर लेकर आए। राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक भी डिस्पेंसरी नई नहीं बनाई। ये फ्री दवा, फ्री इलाज योजना हमारी है। जितने ट्रोमा सेंटर थे, हमने ट्रोमा सेंटर के लिए सब जगह पूरे राजस्थान में 85 करोड़ रुपए दिए। गहलोत सरकार का वेलफेयर का मॉडल सबसे बड़ा दवा, फ्री इलाज और फ्री दवा है। आप ये बताइए, उस सरकार के जाने के बाद इन्होंने एक भी नया ट्रोमा सेंटर नहीं बनाया। हमारे जहाँ डिस्पेंसरी और ट्रोमा सेंटर के काम चल रहे थे वो बंद कर दिया। हमने गोविंद देव जी के मंदिर में 100 करोड़ रुपए दिए, वो निकाल कर इन्होंने आईफा में दे दिए। आईफा में चिकन, मटन और शराब पार्टी की ठुमके लगाए और मजे लिए। कल मैंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का एक वो ऐड देखा, उस पर मैं जल्दी दौरा करूंगा सांगानेर विधानसभा का, विद्याधर नगर का, इनका सारी सड़कें टूटी पड़ी है। और वो कह रही है हमने इतने 1000 किलोमीटर सड़कें बना दी और हमने 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अरे भजनलाल जी, दिया कुमारी जी, बताओ वो पैसे गए कहाँ? कौन सी सड़कें आपने बना दी? लोग तो 2-2 महीने में सड़कें टूट गई, गए कहाँ पैसे? ये सड़क के पैसे भी खा गए क्या? गपा गप चेपे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मर रहे हैं। जितने बड़े बड़े आदमी उनकी हालत खराब है, बहुत भ्रष्टाचार है। और ये जो डरा रहे हैं, ईडी से, पुलिस से, किसी से नहीं डरेंगे, बराबर से मुकाबला होगा। आदमी, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी भूखा है। कर्मचारी जितने भी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने की तैयारी हो गई है। आप सुन लेना, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन ये बंद कर रहे हैं। सारा नाटक इन्होंने कर दिया। 2 साल इनको दे दिए, अब इनसे 2-2 हाथ करेंगे। अभी कफ सिरप के मामले में जब नकली दवाइयों से लोग मरे, मैं स्वास्थ्य भवन गया था, सचिवालय पैदल चलकर। अगला पड़ाव हमारा मुख्यमंत्री निवास पर होगा, राजधानी जयपुर में होगा। बड़ा कोई भी टकराव हुआ तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। नकली दवाओं के लिए आज तक इतने लोग मर गए, लेकिन एक भी कंपनी के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई ये की कि उनसे पैसे ले लिए, लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगी। मदन राठौड़ ने कल एक बयान दिया है जिसमें बोला है कि जो जैसलमेर का प्राइवेट बस का हादसा हुआ उसमें सरकार कहां से जिम्मेदार है? कोई प्राइवेट बस का हादसा होगा तो उसकी जवाबदेही हम क्यों हों? क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब फालतू की बातें अब करने लग गए। अब वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये प्राइवेट बस है, इससे हमारा क्या लेना देना। सरकार छोड़ो, घर जाओ। सड़क पर कोई प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हो या कोई माफिया मार कर जाए तो कहते हैं हम क्या करेंगे, तो अपराधियों ने मार दिया। बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं। तो मतलब अब लॉ एंड ऑर्डर भी राजस्थान ने अभी बीजेपी सरकार आने के बाद बहुत बड़ा काम किया। बीजेपी की सरकार ने बहुत मेहनत की। आप देखो, बीजेपी वालों ने तो कमाल कर दिया। क्या नाम कमाया बीजेपी के लोगों ने। राजस्थान बलात्कार में हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आया बलात्कार में। महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ उसमें राजस्थान को गोल्ड मेडल मिला है।
उसके लिए भजनलाल जी शर्मा को इनकी पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, राजस्थान की जनता को। आपने तो कीर्तिमान बना दिया, पूरे राजस्थान पहली बार नंबर 1 पे आया आज़ादी के बाद बलात्कार करने में। फिर अभी जो गोलियां चल रही है उसमें नंबर 1 पे आया। अपराधी गोली मारते हैं, खुलेआम वसूली करते हैं, और ये बीजेपी के लोग कहते हैं हम क्या करें साहब, हमने तोड़ना मारा है। और दूसरी तरफ न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए अमित शाह को यहाँ आना पड़ा। नहीं, क्रिमिनल लॉज क्या करें, कागजों में पूरे कानून है, जो संविधान तो लिखा हुआ तो किताबों में है, लेकिन भाई साहब सड़क पे काम करके दिखाओ बीजेपी के लोगों। पूरे हिंदुस्तान का राज ले लिया, राजस्थान का ले लिया, अब जान लेना बाकी है। जान भी लोगे क्या हिंदुस्तान की जनता की? जी बिल्कुल। देखिए, अभी हमने बातचीत की है प्रताप सिंह जी से, जिन्होंने कई सारी बातें हैं वो बताई हैं कि बीजेपी में एक हॉस्पिटल तक जैसलमेर में नहीं बन पाया। जब रेफर करने की बात आई तो या तो जोधपुर के लिए जाओ या फिर बाड़मेर के लिए जाओ। किस तरीके से प्रदेश में मौत का तांडव है मचा हुआ है, ये हम सभी देख रहे हैं। आशा करते हैं कि अब आगे कोई भी ऐसी खबर है वो सुनने को ना मिले। प्रदेश में बीते कई दिनों से हादसे पे हादसे है वो हुए चले जा रहे हैं।